बहुत ही शर्म की बात है, कुछ लोगों की वजह से आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हमारे मुल्क की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के साथ साथ अमन चैन और आपसी भाईचारा को खतरे में डाल दिया गया है। आज मुल्क की जमहूरियत और संविधान भी खतरे में है। न्यायालय के साथ साथ चुनाव आयोग को भी बंधक बना लिया गया है। साथ ही साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संसद को भी खामोश करने की नापाक कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब पर कटाक्ष कर बाबा साहब का न केवल अपमान किया बल्कि संविधान की भी धज्जियां उड़ाई। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री जब अपने दफ्तर में पहले दिन गई तो भगत सिंह सहित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटवा दिया और हटवा कर साबित किया कि वो सिख और दलित विरोधी हैं। और जब इसका विरोध हुआ तो साइड में मजबूरी बस तस्वीर को लगवा दिया। संसद के अंदर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए रमेश बिधूरी ने, सांप्रदायिक रमेश बिधूरी ने एक मुस्लिम सांसद पर कटाक्ष किया। उसने कहा दानिश अली को कटुआ, मुल्ला, कटमुल्ला और उग्रवादी कहकर संबोधित किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उसके सर पर किसका हाथ है आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खतरे में है। आरक्षण विरोधी संघ प्रमुख ने क्या कहा था? उसने कहा था कि आरक्षण का सर्वेक्षण किया जाएगा। जब इसका विरोध हुआ तो वो खामोश हो गए। लेकिन ईडब्ल्यूएस के नाम पर जब 10% आरक्षण स्वर्ण समाज को दिया गया तो क्या आरक्षण का सर्वेक्षण करने की बात हुई? क्या इसका कोई विरोध हुआ? ये अलग बात है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी इस आरक्षण का घोर विरोध कर रहे थे। आज हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर हमारे भारतीय नागरिकों को भेज रहे हैं और भारत का अपमान हो रहा है। आज की बात है कि कैलिफोर्निया में मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन ये जो हमारे विश्व गुरु हैं, जिनका विश्व में डंका बज रहा है, ये खामोश हैं। इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत में अगर मुसलमान ना हो और पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश ना हो तो भाजपा के पास चुनाव करने का कोई भी मुद्दा नहीं होगा। चुनाव प्रचार का बस इनका खून खौलता है मुसलमानों के खिलाफ, इनका खून खौलता है सिखों के खिलाफ, इनका खून खौलता है दलितों के खिलाफ, इनका खून खौलता है ईसाइयों के खिलाफ, इनका खून खौलता है आदिवासियों के खिलाफ। इनका बस चले तो भारत से का बाबा साहेब का संविधान को हटाकर कब का मनुवादियों का संविधान को भारत के ऊपर थोप दें। क्योंकि जिस तरह से संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस तरह से न्यायालय का अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से संसद को खामोश करने की नापाक कोशिश की जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं। और गोदी मीडिया के साथ साथ 2014 के बाद पैदा हुए ये भगवाधारी जो कुकुरमुत्ता की तरह पैदा हो गए हैं बाबा, बस ये हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत के हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, सिखों की क्या स्थिति होगी, ईसाइयों की क्या स्थिति होगी, मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, इस पर इनके पास इसका ब्लूप्रिंट नहीं है। बस इनको चुनाव प्रचार करना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या बोला जा रहा है, साल में 52 बार जुमा आता है और 1 बार होली आता है। इसीलिए आप लोग घर में रहिए, जुमा की नमाज को स्थगित कीजिए या 2 बजे के बाद पढ़िए या घर में। क्या जुमा का नमाज घर में पढ़ा जाता है? आप ही बोलिए। और इसका खामोश जो तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है
वो भी कुछ मुद्दे पर खामोश रहती है और कुछ मुद्दे पर उनका खून खौलता है। तो बिहार में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनाव है तो सांप्रदायिक तनाव बिहार में बढ़ेगा। और आपको तय करना है कि रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई पे वोट देना है कि 80-20 पे वोट देना है, या हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और जहर की खेती कर वोट देना है। मैं तो ख़ास तौर पर जो गरीब मुसलमान हैं, जो मजबूर मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, मैं उनको कहूँगा कि धर्म जो है अफीम का नशा है, और इस नशा को नशेड़ी लोग चुनाव में और ज़्यादा भुनाने की बात करते हैं। तो आप धार्मिक आधार पर तो कभी सोचिएगा भी नहीं, आप मुद्दे के आधार पर वोट दीजिए, और जो गरीबों के लिए, मजबूर के लिए, पसमानदा के लिए पॉलिसी बनाता है उसको वोट दीजिए। और अब तक इसमें कौन पार्टी सक्सेस हुई है, सफल हुई है, उसके बारे में सोचिए। और धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर नफरत करने वाली पार्टी, चाहे हिंदुओं की पार्टी हो या मुसलमानों की पार्टी, इसका पुरजोर विरोध कीजिए, इसका पुरजोर विरोध कीजिए, इसका पुरजोर विरोध कीजिए।